नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फीडे विश्व कप क्वार्टर फाइनल का दूसरा क्लासिकल मुकाबला था और स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि उज्बेकिस्तान के याकूबेव नोदिरबेक पहले खिलाड़ी बन गए हैं विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले, और उन्होंने अलेक्जेंडर डोनचेंको के साथ बाजी जो है वो ड्रॉ खेली। अलेक्जेंडर डोनचेंको ने आज काफ़ी ट्राई किया और हम उस गेम के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा दो बाजियां बड़ी जल्दी ड्रॉ हुई हैं। सिंदारोव का मुकाबला बड़ा ही जल्दी ड्रॉ हुआ होसे के साथ, और सैम शेकलैंड की बाजी चली काफ़ी देर तक, ठीक ठाक चली। सैम शेकलैंड और आंद्रे सिपेंको की, उन्होंने भी ड्रॉ खेला, तो अब कल टाई ब्रेक में जो है उनका निर्णय होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो है अर्जुन इरगेसी की। तो कल की तरह उनका मुकाबला हम आज भी जो है हम देखेंगे टूर्नामेंट हॉल से। तो दोस्तों, आज था फीडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का दूसरा मुकाबला, दूसरी बाजी आज खेली गई और अर्जुन इरगेसी के पास आज सफेद मोहरे थे। सामने थे चीन के वेई और बहुत उम्मीद थी कि अर्जुन जो है आज ओपनिंग में कुछ ऐसा खेल सकते हैं जो चौंकाए वेई को। हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन वाइज देखें तो अर्जुन का पहला जो हिस्सा था वो सफलतापूर्वक खत्म हुआ। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो लाइव देख रहे होंगे और वो उनका एक ही चीज सोचना होगा कि आखिर अर्जुन ने बिशप D5 क्यों नहीं मारा। इंजन के साथ देखने में वो चीज बड़ी आसान लगती है। मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा जो हमें समझ में आता है क्या कारण था जिसकी वजह से अर्जुन ने वो चाल जो है वो नहीं खेली। तो मैच पे आते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर जो है शुरुआत करा। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, D4 D5 और C4 करके यहाँ पर शुरुआत हुई। उम्मीद कर रहे थे शायद नाइट F6 भी आए जब अर्जुन यहाँ पर D4 खेलेंगे, क्योंकि निम्जो उन्होंने इससे पहले भी पीटर लेक को और 2-3 मौके पे इस टूर्नामेंट में खेली है और शायद वे ही ये जानते थे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर D4 और D5 खेलना जो है वो चुना इस पोजीशन पे। और इसके बाद वो खेलते हैं E6, तो QGD में लाइन जाती है। अर्जुन खेलते हैं नाइट F3, नाइट F6। यहाँ पर अर्जुन जो है वो पॉन इंटू पॉन मार देते हैं, एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हैं। और इसके बाद अर्जुन खेलते हैं नाइट C3, तो यहाँ पर वे ही खेलते हैं C6 खेल करके वो जवाब देते हैं। अर्जुन निकालते हैं बिशप F4 और यहाँ पर वे ही जो है वो खेल देते हैं बिशप F5। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि करीब 1 साल पहले अर्जुन ने ये लाइन जो है ऑलरेडी ब्लैक पीसेस से खेली हुई है, तो वो भी जानते थे कि यहाँ पर वेरिएशन किस तरीके के आते हैं। उन्होंने खेला नाइट H4 और यहाँ पर वे ई जवाब देते हैं नाइट H5 खेल करके। यहाँ पर अर्जुन मार देते हैं नाइट इंटू F5, ये वे ई मार देते हैं नाइट इंटू F4। और अब अर्जुन इस पोजीशन पे जो है यहाँ पर खेलते हैं G3, फोर्स करते हैं इस नाइट को वापस जाने के लिए। नाइट जाता है E6। एक्चुअली QGD में अगर नाइट यहाँ बैठ जाए तो काम आता है। फिर अर्जुन खेलते हैं E3 और यहाँ पर आप देखिए ये कार्लसबर्ग स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। और अर्जुन यहाँ पर बिशप G2 खेल सकते हैं, बट ये बिशप इस तरफ भी खेल सकता है। एक्चुअली दोनों तरफ वो बिशप जो है वो खेल सकता है। तो नाइट बड़ा अच्छा बैठा हुआ था ब्लैक का यहाँ पर। और अब ये पोजीशन ऐसा था कि देखना था कि वे ई क्या चुनेंगे, अर्जुन क्या चुनेंगे इस पोजीशन पे। ओके, E3 खेलते हैं यहाँ पर और नाइट D7 खेल देते हैं वे ई, और अर्जुन आते हैं क्वीन B3। यहाँ पर वे ही जवाब देते हैं क्वीन B6। यहाँ पे आइडिया है कि अपोनेंट के क्वीन को हमको गलत जगह ले आना है। क्वीन C2 के बाद अगर आप देखो तो गेम लगभग बराबर हो गए। जो वाइट की एक चाल की बढ़त होती है वो चली गई यहाँ पर, और गेम जो है अब एक नई स्थिति पहुँच जाता है जहाँ पर ब्लैक और वाइट के चाल जो है वो लगभग बराबर हैं, क्योंकि वाइट ने 2 चालें चल दी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर था कि अर्जुन कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर अर्जुन ने काफ़ी सोचा। पहले तो G6 हुआ, नाइट H4 आता है, और फिर इसके बाद अर्जुन सोचते हैं काफ़ी देर कि क्या किया जाए यहाँ पर। तो ये पोजीशन थी जहाँ पर ब्लैक जो बिशप G7 खेल देते हैं। अर्जुन सोचते हैं बिशप को G2 रखना है, क्या रखना है, काफ़ी सोचते हैं। यहाँ पर पहली बार आई थिंक बोर्ड पे टाइम देते हैं, वो बिशप G2 खेलते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैक चाहता तो वे ही क्वीन A6 जा सकते थे और कैसल करने से आपको रोकेंगे, फिर आपको क्वीन E2 खेलना पड़ेगा यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, या फिर बिशप F1 आपको वापस जाना पड़ेगा। तो खैर अच्छी बात थी कि उन्होंने कैसल किया। अर्जुन ने भी यहाँ पर जो है वो कैसल कर लिया, और अब वे यहाँ पर खेलते हैं रुक को E8 पर। अर्जुन अपने नाइट को F3 पे वापस लाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर H4 पे कुछ कर नहीं रहा था अब। और यहाँ पर नाइट रुक आता है C8 पर। अर्जुन खेलते हैं रुक FE1 और यहाँ पर आ जाता है नाइट F6, और अब C5 की तैयारी
यहाँ पर वेई कर रहे थे। सबको उनको पता था, अर्जुन को भी पता था कि C5 आने वाला। अर्जुन खेलते हैं रुक C1 और यहाँ पर वेई खेल देते हैं C5। वंस अगेन अर्जुन काफ़ी सोचते हैं यहाँ पर जवाब देने के पहले, और अर्जुन यहाँ पर जो है काफ़ी सोचते हैं, और उसके बाद अर्जुन यहाँ पर D/C5 जो है वो मार देते हैं। अब जब अर्जुन D/C5 यहाँ पर मार देते हैं तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि नाइट C5 और नाइट E4 कुछ आएगा, लेकिन वे ही सरप्राइज़ करते हैं, वो रुक/C5 मारते हैं। आप देखो तो एक आइसोलेटेड पॉन है, वहाँ पर IQP पॉन है, थोड़ा खतरा यहाँ पर वेई ने उठाया था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था इस तरह के मुकाबले में। जो C5 पर रुक रखा था वो कहाँ जाने वाला है, इस सब पर नजरें थी। अर्जुन जो है यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि D4 आ रहा है, तो D4 रोकने के लिए क्वीन E2 हटना पड़ा यहाँ पर, और ताकि जो है वो D4 जो आइसोलेटेड है वो पॉन ब्रेक जो है वो बोर्ड पर ना आए। यहाँ पर वेई जो है वापस खेल देते हैं क्वीन C6, और अब आप देखो कि फिर से D4 जो है वो आने वाला है, प्रेशर जो है वो यहाँ पर पड़ने वाला है C3 के ऊपर। तो यहाँ पर अर्जुन जो है बढ़िया चाल खेलते हैं, नाइट को वापस आते हैं D2 पे, E4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नाइट E4 आ रहा था एक्चुअली में। अभी नाइट D7 खेलते हैं वेई, और ये थी वो पोजीशन जहाँ पर हुई गलती, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन इमीडिएटली नाइट B3 मारते हैं, नाइट B3 खेलते हैं, बिशप/C3, पॉन/C3, और देखिए रुक कहीं जा नहीं सकता तो रुक/C3 आता है। और यहाँ पर हम लोग सब बात कर रहे थे कि अगर बिशप/D5 मारा तो क्यों नहीं खेला अर्जुन ने बिशप D5, और उनको एक पॉन मिल रहा था B7, बिशप D5, क्वीन C7, और एक पॉन वहाँ पे मिल रहा था, पर अर्जुन ने ऐसा क्यों नहीं किया? दरअसल दोस्तों यहाँ पर बिशप D5 पे मूव आ रहा था क्वीन D5, इसके बाद रुक/C3 एंड देन नाइट G5, और इसके बाद जो सिचुएशन बन रही थी वो बहुत इजी नहीं थी। H3 F3 पे गड्ढे पड़े हुए थे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था मैच। तो इंजन तो यहाँ पर विनिंग बताता है, लेकिन यहाँ पर सो मच एक्यूरेट खेलना, कैलकुलेट करना आसान नहीं था, और यही कारण था कि अर्जुन ने रिस्क नहीं लिया वहाँ पर। ऐसा कोई रिस्क क्रिएट नहीं किया कि अननेसेसरली कुछ चूक जाए, प्रेशर में कुछ ना दिखे और सडनली मैच चला जाए। तो अर्जुन जो है उन्होंने यहाँ पर जो है सोचा कि, जो मुझे हमें समझ में आता है कि यही कारण था कि उन्होंने बिशप जो है वो D5 नहीं मारा, और मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन था, ताकि जो है खेल जो है वो रिस्क के जगह पे ना जाए। तो यहाँ पर ये नहीं खेला उन्होंने, और अर्जुन ने यहाँ पर जो है इस पोजीशन पे उन्होंने क्वीन जो है उसको खेला D2 पर। क्वीन D2 के बाद पोजीशन इक्वल हो गई, क्योंकि रुक/C1 आया, क्वीन A6। आई थिंक ये चाल भी मिस हुई अर्जुन से, और बेसिकली जो उनसे मिस हुआ होगा कि क्वीन/D5 मारेंगे एंड देन नाइट F6, क्वीन B7 के बाद क्वीन A2 आ रहा है, तो A2 का पॉन जाना शायद जो है वो मिस हुआ। बट शायद खेल सकते थे वो लाइन, क्योंकि रुक A1 आ रहा था, क्वीन C2 जाता, वो मैच में शायद उसमें खींच सकते थे, थोड़ा दबाव डाल सकते थे वेई के ऊपर टाइम प्रेशर में रहते हुए। लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अर्जुन को भी लगा जैसे हाथ से कुछ निकला हो, और फिर उन्होंने बिशप D5 मारा, नाइट F6 आता है, बिशप G2 जाना पड़ा। उसके बाद ब्लैक के पीसेस एक्टिवेट होने लग गए, रुक E8 पर आ गया, रुक D8 आ गया तो क्वीन B2, नाइट गया पीछे E8, और यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि शायद H4, H5 ऐसा कुछ अर्जुन प्लान करेंगे, लेकिन अर्जुन ने खेला नाइट यहाँ पर D2, और उसके बाद क्वीन E2 आ गया, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि अब मैच जो है वो ड्रॉ होने वाला है। रुक C2, क्वीन D1 चेक, नाइट F1, B6 किया, अर्जुन ने यहाँ पर रुक सामने रख के एक्सचेंज कर लिया। दोस्तों देखने में भले ऐसा लगता हो कि ये अर्जुन बाजी जीत रहे थे, जीत नहीं पाए, बट यकीन मानिए ये कोई ख़राब परिणाम नहीं है अर्जुन के लिहाज से। लेकिन वो जो मोमेंट्स आए वहाँ पर मुझे लगता है वो बढ़त गई, स्लिप हुई, और उसके बाद अर्जुन ने समझदारी से काम लिया, इमोशन से नहीं, और उन्होंने अननेसेसरी प्लेस नहीं किया, ड्रॉ लिया, क्योंकि टाई ब्रेक में अर्जुन जाते हैं। बहुत अच्छा आंकड़ा आपको बताता हूँ, 2024 से आज तक पिछले करीब-करीब 2 डेढ़ साल में वेई और अर्जुन के बीच करीब-करीब 15-20 रैपिड ब्लिट्ज मुकाबले हुए हैं, और आपको ये जानकर के खुशी होगी, वेई एक भी नहीं जीते हैं। 7 मुकाबले अर्जुन जीते हैं। तो वो भी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर अर्जुन मजबूत हैं, और मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास एक और दिन है बेहतरीन टाई ब्रेक मुकाबले देखने के लिए। और भी बाजियाँ हुई, पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है, याकूब नोदिरबेक जो है वो पहुँच चुके हैं। हमने देख लिया कि वो पहुँच चुके हैं सेमीफाइनल में, पहले सेमीफाइनलिस्ट जो है वो बन चुके हैं। उसके अलावा और बाकी के जो मुकाबले हैं हम देख सकते हैं, कल होने वाले हैं। सिंदरो का मुकाबला भी कल होगा यहाँ पर। सिंदरो खेलेंगे होसे से, जो कि मेक्सिको की अभी भी उम्मीद कायम है, और एक और मुकाबला होने वाला है, हम सभी जानते हैं
वो भी बहुत खास होने वाला है, यूएसए वर्सेस रशिया। जी हाँ, सैम शेकलैंड और आंद्रे सिपेंको के बीच, और वो भी कल टाई ब्रेक खेलेंगे। तो कल यहाँ पर 3 टाई ब्रेक होने वाले हैं। ऑलरेडी जब हम आपको थोड़ा बहुत आवाज़ पीछे से आ रही होगी, और वो इसलिए आ रही होगी क्योंकि लोगों को हॉल सेट करना है, कल के लिए एक टेबल हटाई गई है और बहुत सारे काम हो रहे थे, बट हमने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा। लेकिन धन्यवाद कि हमारे जो ऑर्बिटर हैं, सबने हमें अलाउ किया ये करने के लिए, आपको बताने के लिए। तो कल टाई ब्रेक देखना मत भूलिएगा, और अर्जुन के लिए गुड विशेस जो है बहुत सारी भेजिए, बहुत सारी गुड विशेस की जो है वो ज़रूरत है। सो बैक टू द स्टूडियो। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका। और अब हम देखते हैं वो मुकाबला जो जिसने आप कह सकते हो कि पहला सेमीफाइनलिस्ट जो है वो दिया टूर्नामेंट को। और ये मुकाबला हुआ याकूब नोदिरबेक। नोदिरबेक कल जीते थे, और आज अलेक्जेंडर डोनचेंको को किसी भी कीमत पर जीत की जो है वो सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने शुरुआत की यहाँ पर C4 से, C4 E6 नाइट C3। और ब्लैक से आप जानते हो कि याकूब बेव को किसी भी कीमत पर सिर्फ ड्रॉ भी जो है उनको पहुँचा रहा था। यहाँ पर लाइन जो है नाइट F6, ये QGD में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सचेंज वेरिएशन होता है, बिशप G5 C6 E3 बिशप F4 क्वीन F3। तो थोड़ा हटके तो खेलने का ऑलरेडी डिसाइड था। बिशप G6 बिशप F6 तो क्वीन F6। और सरप्राइजिंगली डोनचेंको ने ट्राई किया ये वेरिएशन, जहाँ पर उन्होंने अपोनेंट का स्ट्रक्चर जो है डैमेज कर दिया, और उनको लगा कि ये शायद बेस्ट ट्राई है जिसमें लेस रिस्क है, और अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं अगर अपोनेंट गलती करता है। लेकिन याकूबेव ने बराबर चेस खेला। नाइट F3 A5, क्वीन साइड से स्पेस लेना चालू किया। नाइट यहाँ पर जाता है H4। तो उन्होंने बिशप की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर आप मारोगे तो पॉन सीधा हो जाएगा। बिशप B4, रुक C1 आता है, नाइट D7 बिशप E2। यहाँ से क्वीन साइड से दबाव बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर बिशप दे देते हैं अपना। एंड देन वो शॉर्ट कैसल लॉन्ग कैसेट इसमें नहीं पड़ते, वो किंग को लेकर के आते हैं इस तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इन्होंने खेला, कल भी उन्होंने किंग से ज़बरदस्त प्ले किया था नोदिरबेक ने, और आज एक बार फिर से G3 नाइट B6। तो नाउ C4 के स्क्वायर पे ऑलरेडी कंट्रोल था, एंड देन नाइट इसको रीरूट करना था, क्योंकि नाइट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, F5 जा नहीं रहा था। अब ये क्या करते हैं, इस नाइट को बेहतरीन अंदाज में पीछे से घुमा के D6 से लेकर के आते हैं, और H4 उन्होंने अनकम्फर्टेबल करने की कोशिश की। बट ये क्या उन्होंने चाल निकाली, ये मिस हुई क्या। बिशप B1 आता है, और F3। एंड नाउ उनका बिल्कुल तैयारी है कि बिशप A2 से C4 चला जाएगा एक्सचेंज करने के लिए। उन्होंने खेला, अटैक किया, तो बिशप A2 ये बड़ा अच्छा था यार। बिशप D3 बिशप C4, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ब्लैक का। एंड देन बिशप उन्होंने मना किया एक्सचेंज करने से, बट चूंकि A4 है तो कभी भी B3 आना नहीं है। बिशप फाइन था वहाँ पर। उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से ट्राई किया क्वीन साइड से। यहाँ पर शायद थोड़ा सा एक मोमेंट आया जहाँ पर इवन यहाँ पर ब्लैक काफ़ी बेटर हो गया था, रुक E8 वगैरह आ रहा था, क्योंकि E3 का पॉन वीक है, और वाइट छटपटा रहा था, कुछ तो ओपन करना है उसको पोजीशन। रुक G2, और यहाँ पर उन्होंने खेला रुक F2। ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक एक्चुअली ख़राब हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि याकूबेव दूसरा बाजी भी जीत जाएंगे। बट यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, और उसके बाद सडनली थोड़ा सा होप आना शुरू होता है डोनचेंको को, क्योंकि याकूबेव धीमा बहुत खेल रहे थे। उनके पास 14 मिनट बचे थे, और उनको चलनी थी 9 चालें। एंड इसके बाद तो यहाँ पर तो उनको काफ़ी टाइम लग गया याकूबेव को B5 खेलने में। उन्होंने यहाँ पे 7 मिनट खर्च कर दिए, सिर्फ 7 मिनट बचे थे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आना शुरू हुआ, और ये C6 का पॉन मिलता है, तो ऐसा लगा कि डोनचेंको गेम में वापस आ रहे हैं। बट एनीवे किंग D7 था, रुक पीछे, और फिर बिशप F3 से सब उनको वापस मिल गया। एंड देन ये मूव बिशप इंटू G2 और किंग G2। तो ये टेक्निकली ठीक थी, क्योंकि उनको ड्रॉ चाहिए था। एंड देन रुक E3, उन्होंने बिशप B5 दिया। मार के भी खेल सकते थे, बट उन्होंने सेफ साइड खेला, यहाँ पर रहने दिया। बट नाइट उनका अच्छा था बोर्ड पर, और यहाँ पर ये चला गया। और उसके बाद ये रुक एंड गेम आया, जहाँ पर एक्यूरेट खेला। उनकी जैसी 40 चालें पूरी हो गई तो आधा घंटे आ गया था। और इसके बाद थोड़ा डोनचेंको ने ट्राई किया, लेकिन कुछ यहाँ पर मिला नहीं। तो अल्टीमेटली डोनचेंको की जो उन्होंने कोशिश की थी कुछ करने की, उसे क्वीन एक्सचेंज करके पॉन स्ट्रक्चर तोड़ के, वो उनके काम नहीं आया। तो बाकी के मुकाबलों की अगर हम बात करेंगे तो सिंदरो का मैच जो है आज बड़ा ही जल्दी जो है वो ड्रॉ हो गया। आज होसे जो थे वो वाइट थे आज, और बड़ा ही तेज़ खेले भाई दोनों लोग। ओपनिंग से ही यहाँ पर लगातार पीसेस एक्सचेंज होते जा रहे थे, और यहाँ पर तो उन्होंने एक्सचेंज दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सचेंज आता है यहाँ पर, बट E3 जो है वो ऑलरेडी पिन था, फिर F3 मर रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग जो वेरिएशन खेला दोनों ने।
एंड देन ये पोजीशन आता है जहाँ पे लगातार चेक 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 से जो है वो ड्रॉ हो जाता। तो बड़ा जल्दी ड्रॉ हो गया, ये 10-15 मिनट में ड्रॉ हो गया था। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शैम शैकलिन की। गेम जो 2 हुआ आज, ये भी ड्रॉ हो गया। और ये भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मूव्स ये गेम चला नहीं, 37 मूव्स ये गेम चला। और लास्ट में क्वीन एंड गेम आ गया था। यहाँ पर इटालियन हुआ, एक्सचेंज वेरिएशन, लगातार ओपनिंग से ही ये क्लियर था कि दोनों में से कोई भी खिलाड़ी अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। देखिए सबका इमोशन जो है वो टॉप लेवल पे होगा अभी, और होना भी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा किंग साइड से थोड़ा प्रेस करने की कोशिश की थी आंद्रे एसिपेंको ने, बट आफ्टर बिशप D4 सब सॉल्यूशन मिल गया ब्लैक को। E5 D5 भी आ गया, एंड देन लगातार एक्सचेंजेस होते जा रहे थे, बिशप एक्सचेंज हो गया। तो ये क्लियर था कि यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहा था भाई। आज बोले ठीक है भाई, रिस्क नहीं लेते हैं, कल देखेंगे टाई ब्रेक में क्या होता है। और सबको भरोसा है कि वो टाई ब्रेक में अच्छा करेंगे। तो ये पोजीशन थी क्वीन G1, और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो ओवरऑल ये था, और आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जुन ने बिशप D5 क्यों नहीं मारा। तो निराश मत होइए, चेयर कीजिए। कल के टाई ब्रेक मुकाबले में अर्जुन को हम सबको बहुत सारा सपोर्ट जो है, बहुत सारा प्यार जो है दोस्तों भेजना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये रिकैप आपको पसंद आ रहे हैं। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी भाषा के इन वीडियोज़ को पहुँचाइए। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, और जय हिंद दोस्तों।